दोस्तों, आज मैं आपको एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल की कहानी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे फ्रिट्ज़ल केस भी कहा जाता है। इस कहानी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल सिर्फ 18 साल की थी जब वो अचानक से गायब हो गई। कहाँ गायब हुई किसी को कुछ भी पता ना था। गायब होने के 24 साल बाद पुलिस ने एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल को ढूंढ लिया, और जिस जगह से ढूंढा वो आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसी का घर था। एलिज़ाबेथ 6 अप्रैल 1966 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुई। एलिज़ाबेथ के फादर का नाम जोसेफ फ्रिट्ज़ल था और मदर का नाम मौज मेरी था। एलिज़ाबेथ के 6 बहन भाई और भी थे। एलिज़ाबेथ बचपन ही से अपने पिता के गुस्से और मार पिटाई से बहुत ज़्यादा तंग थी। एलिज़ाबेथ जब 18 साल की हुई तो वो घर के हालात से तंग आकर घर को छोड़ना चाहती थी। वो एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहती थी, इसीलिए उसने उस वक़्त एक रेस्टोरेंट पे भी काम करना शुरू कर दिया, और ऐसा लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ रही है। लेकिन 29 अगस्त 1984 को एलिज़ाबेथ अचानक गायब हो गई। कहाँ गायब हुई किसी को कुछ भी पता ना था। एलिज़ाबेथ के घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन जब कई दिन गुजर जाने के बाद भी एलिज़ाबेथ का कुछ पता ना चला, तो एलिज़ाबेथ की मां ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करा दी। अभी कंप्लेन करने के बाद कुछ ही दिन और गुजरे थे कि एलिज़ाबेथ के घर एक लेटर आया, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं एलिज़ाबेथ अपने एक दोस्त के साथ रह रही हूँ और बेहद खुश हूँ, इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। ये हैंड राइटिंग भी एलिज़ाबेथ की ही थी। ये बात बहुत ज़्यादा अजीब थी, क्योंकि एलिज़ाबेथ के किसी दोस्त को भी उसका पता ना था। ये लेटर देखने के बाद एलिज़ाबेथ के बाप जोसेफ फ्रिट्ज़ल ने वो लेटर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस और बाकी सबको यही लगा कि एलिज़ाबेथ ने अपनी मर्ज़ी से अपना घर छोड़ा है, और इसीलिए ये केस क्लोज कर दिया गया। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि एलिज़ाबेथ अपने ही घर के बेसमेंट में कैद थी। इस बेसमेंट के 8 दरवाजे थे और हर दरवाजे की चाबी सिर्फ जोसेफ फ्रिट्ज़ल के पास ही थी। एलिज़ाबेथ 24 साल अपने घर के एक छोटे से बेसमेंट में ही कैद रही। ये बेसमेंट साउंड प्रूफ था, और इसीलिए एलिज़ाबेथ की कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आती थी, और इसको कैद में रखने वाला कोई और नहीं, इसी का बाप जोसेफ फ्रिट्ज़ल था। इन 24 सालों में एलिज़ाबेथ के साथ उसके बाप ने जो सलूक किया आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये कोई दिमागी तौर पर बीमार शख्स ही कर सकता था। जोसेफ एलिज़ाबेथ के पास हर 3 दिन के बाद खाना और पानी लेकर जाया करता था। शुरू में तो जोसेफ एलिज़ाबेथ को खूब मारता, मगर आहिस्ता आहिस्ता जोसेफ का तरीका भी बदल गया, क्योंकि एलिज़ाबेथ इन 24 सालों में 7 बार प्रेग्नेंट हुई, और ये सब करने वाला कोई और नहीं, उसी का बाप जोसेफ फ्रिट्ज़ल था। जोसेफ फ्रिट्ज़ल ने एलिज़ाबेथ और उसके बच्चों को बेसमेंट में ही कैद करके रखा हुआ था, इसीलिए एलिज़ाबेथ के बच्चों ने बाहर की दुनिया कभी भी नहीं देखी थी। जोसेफ ये सब कुछ अपनी ही बेटी एलिज़ाबेथ के साथ कर रहा था, और 24 साल तक करता रहा, और किसी को कुछ भी खबर ना हुई। लेकिन कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता। एलिज़ाबेथ के 7 बच्चों में से एक पैदा होते ही मर गया था, जिनमें से 3 बच्चे एलिज़ाबेथ के साथ कैद में थे, और बाकी 3 बच्चे जोसेफ के साथ उसी के घर में रह रहे थे। ये शैतान नुमा इंसान जोसेफ उन 3 बच्चों को पैदा होते ही अपने घर के सामने रख देता, और अपनी फैमिली को कहता कि ये उसकी बेटी एलिज़ाबेथ के नाजायज़ बच्चे हैं, जो एलिज़ाबेथ यहाँ रख के चली जाती है। एक दिन 3 बच्चे जो एलिज़ाबेथ के साथ कैद में थे, उनमें से एक बच्ची जिसका नाम क्रिस्टीन था, कैद में रहने की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। इसीलिए एलिज़ाबेथ ने अपने बाप जोसेफ फ्रिट्ज़ल के सामने हाथ जोड़े कि उसकी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाए, और जोसेफ फ्रिट्ज़ल ने ये बात मान ली। और जब जोसेफ फ्रिट्ज़ल क्रिस्टीन को हॉस्पिटल लेके गया, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इस बच्ची को छोटी सी उम्र में किडनी फेलियर हो गया है। डॉक्टर्स ने पूछा कि क्रिस्टीन जोसेफ की क्या लगती है, तो जोसेफ ने कहा कि वो उसको सड़क पर मिली है। डॉक्टर्स ने जोसेफ का बिल्कुल भी यकीन ना किया और फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और पुलिस को भी जोसेफ की बात पर बिल्कुल भी यकीन ना आया, और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में जोसेफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से तंग आ गया था, क्योंकि उसको डर था कि कहीं पुलिस उसके घर की तलाशी ना ले ले, और इसी डर की वजह से उसने अपनी बेटी एलिज़ाबेथ और उसके बच्चों को आज़ाद करने का फ़ैसला किया। आज़ाद होने के बाद एलिज़ाबेथ अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी बेटी क्रिस्टीन के पास पहुँच गई, जो कि उस वक़्त हॉस्पिटल में एडमिट थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को पहले ही जोसेफ के ऊपर शक था, और एलिज़ाबेथ को देखने के बाद डॉक्टर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने एलिज़ाबेथ से पूछताछ शुरू कर दी, और पूछताछ करने के बाद पुलिस को सारी सच्चाई का पता चल गया। और फाइनली 26 अप्रैल 2008 को, जब जोसेफ फ्रिट्ज़ल 73 साल का हो चुका था, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च 2009 को अदालत ने जोसेफ फ्रिट्ज़ल को उम्र कैद की सज़ा सुना दी।
और जोसेफ फ्रिट्ज़ल अभी भी अपनी सज़ा काट रहा है। जोसेफ को जेल में एक स्पेशल सेल में रखा गया है जहां ज़हनी तौर पर बीमार कैदियों को रखा जाता है। और इसके बाद एलिज़ाबेथ का मुकम्मल इलाज हुआ और 24 साल वो जिस टॉर्चर से गुजरी उसे देखते हुए उसे नॉर्थ ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारने के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल ARS टीवी को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन भी दबा दें। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।